मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लगता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की आंख पर मेड इन चाइना पट्टी बंधी हुई है और वो अब सिर्फ चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं। भारत के साथ चल रहे विवाद के बीच मालदीव ने एक और नापाक चाल चल दी है। चीन के जिस जासूसी जहाज को श्रीलंका ने अपने देश में घुसने से रोक दिया है, अब उसी जहाज को मालदीव अपने देश में बुला रहा है। माना जा रहा है कि चीन उस जासूसी जहाज से हिंद महासागर में भारत के खिलाफ जासूसी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव ने भारत के साथ समुद्री सर्वेक्षण के समझौते को खत्म करने के बाद अब चीन के साथ हाथ मिला लिया है। मालदीव और चीन मिलकर अब हिंद महासागर का सर्वेक्षण करेंगे। इसके लिए चीनी सेना का जासूसी जहाज 30 जनवरी को मालदीव की राजधानी माले पहुंच रहा है। इससे भारत की चिंता बढ़ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत के साथ हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, इस बीच चीन का एक जासूसी जहाज मालदीव की तरफ बढ़ रहा है। यह मालदीव की राजधानी माले के बंदरगाह पहुंचेगा। यह मालदीव इसलिए जा रहा है क्योंकि श्रीलंका ने इसे अपने किसी भी बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दी। चीनी जहाज का मालदीव पहुंचना ऐसे समय हो रहा है जब एक तरफ भारत मालदीव के रिश्तों में खटास और चीन मालदीव के रिश्तों में नजदीकियां देखी जा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू ने जनवरी के 8 से 12 को चीन का दौरा किया था। वहां से लौटने के बाद उन्होंने चीन की तारीफ की थी। कहा था, चीन हमारे आंतरिक मसलों में दखल नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा देश छोटा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस मिल गया है। 15 नवंबर 2023 को मालदीव के नए राष्ट्रपति और चीन समर्थक कहे जाने वाले मोहम्मद मोइज्जू ने शपथ ली थी। इसके बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आई है। दरअसल मोहम्मद मोइज्जू ने अपनी चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया। उन्होंने सत्ता में आने के बाद मालदीव में मौजूद भारत के सैनिकों को निकाल लेने के आदेश दिए। भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की। इसके बाद मालदीव के 2 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप विजिट को लेकर उनके और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मोइज्जू अपने दूसरे विदेश दौरे पर चीन गए। इससे पहले वो तुर्की गए थे। चीन खुफिया जहाज को रिसर्च शिप कहता है। चीन के पास कई जासूसी जहाज हैं। वो भले ही कहता हो कि वो इन शिप का इस्तेमाल रिसर्च के लिए करता है, लेकिन इनमें पावरफुल मिलिट्री सर्विलांस सिस्टम होते हैं। मालदीव और श्रीलंकाई बंदरगाह पर पहुंचने वाले चीनी जहाजों की जद में आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के कई समुद्री तट आ जाते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन ने भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका जासूसी जहाजों में हाईटेक ईव्सड्रॉपिंग इक्विपमेंट, छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हैं। यानी श्रीलंका के पोर्ट पर खड़े होकर यह भारत के अंदरूनी हिस्सों तक की जानकारी जुटा सकता है। साथ ही पूर्वी तट पर स्थित भारतीय नौसैनिक अड्डे इस शिप की जासूसी के रेंज में होंगे। चांदीपुर में इसरो के लॉन्चिंग केंद्र की भी इससे जासूसी हो सकती है। इतना ही नहीं, देश की अग्नि जैसी मिसाइलों की सारी सूचना जैसे कि परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में यह जानकारी चुरा सकता है। 1 महीने से ज्यादा समय से भारत इस जासूसी जहाज पर कड़ी नजर रख रहा है। यह 23 सितंबर को मलक्का जलमरूमध्य से हिंद महासागर में पहुंचा। 10 सितंबर को अपने होम पोर्ट ग्वांगजो से निकलने के बाद इसे 14 सितंबर को सिंगापुर में देखा गया था। तस्वीर युआंग वांग 5 की है। चीन के पास ऐसे 7 जासूसी शिप हैं। इनसे वो प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर की निगरानी कर सकता है। ये लैंड बेस्ड कमांडिंग सेंटर को जानकारी भेजते हैं। इन जासूसी जहाजों को चीन की सेना ऑपरेट करती है। चीन के पास कई जासूसी जहाज हैं। ये पूरे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम है। ये शिप जासूसी कर बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशनों को पूरी जानकारी भेजते हैं। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। चीन के जासूसी जहाज पावरफुल ट्रैकिंग शिप हैं। ये शिप अपनी आवाजाही तब शुरू करते हैं जब भारत या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। शिप में हाईटेक ईव्सड्रॉपिंग इक्विपमेंट, छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हैं। इससे यह 1000 किलोमीटर दूर हो रही बातचीत को सुन सकता है। मिसाइल ट्रैकिंग शिप में रडार और एंटीना से बना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली मिसाइल को ट्रैक कर लेता है और उसकी जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज देता है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने से पहले ही मिसाइल की जानकारी मिल जाती है और हमले को नाकाम किया जा सकता है। साथियों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।